पीएम नरेंद्र मोदी ने सियासी मंच से समान नागरिक संहिता के मुद्दे को उछाल दिया है। भाजपा के स्टार प्रचारक मोदी ने इस मुद्दे के लिए जो मंच चुना वो भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का था। इरादा साफ है कि पार्टी नीचे तक इस मसले को लेकर जाना चाहती है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक होने की वजह फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कोई शर्तों के साथ सहमत है तो किसी के विरोध का सुर धीमा है। भाजपा के इस ट्रम्प कार्ड पर विपक्ष की रणनीति बदलती नजर आ रही है। यूसी संघ के कोर एजेंडे और भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है। ये उन मुद्दों में शामिल है जिससे भाजपा को समय समय पर सियासी ऑक्सीजन मिलती रही है। कोर एजेंडे के कई मुखर मुद्दों को भाजपा अब तक जमीन पर उतार चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने जिस तरह से यूसीसी का सवाल उछाला है, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले चुनाव में भाजपा इसे अपना सियासी अस्त्र बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं विपक्ष की कोशिश इस अस्त्र की आक्रामकता को कम करने की है। एकता की कवायद में जुटे विपक्षी दलों के सुर इस मुद्दे पर बंटे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि समान नागरिक संहिता को लेकर उसका पुराना स्टैंड कायम है और इस स्तर पर इसे लागू करना ठीक नहीं है। बाकी कोई मसौदा सामने आएगा तो फिर वो कोई टिप्पणी करेगी। आम आदमी पार्टी इस कानून के समर्थन में आ चुकी है। यूपी के प्रमुख विपक्षी दलों में से एक बसपा ने भी यूसीसी पर सशर्त समर्थन का रास्ता चुना है। पहले भाजपा, फिर सपा और अब अलग अलग खड़ी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा भी इस कानून का समर्थन कर रही है। हालांकि सुभाषपा की नज़दीकियां भाजपा से बढ़ गई हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में नहीं है और उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। दूसरे राज्यों के दलों मसलन एनसीपी, जेडीयू का रुख भी तटस्थ ही है। ये सभी दल विपक्षी एकता की कसरत का भी हिस्सा है। विपक्षी दलों की ठंडी प्रतिक्रिया को विश्लेषक रणनीति का कदम बता रहे हैं। समान नागरिक संहिता का असर भले ही सब पर हो, लेकिन अल्पसंख्यकों से जुड़े संगठनों ने इस पर जितनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, उससे ये हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की रणनीति के लिए संभावनाओं के पर्याप्त दरवाजे खोलता है। जमीन पर पहुंची गरीब केंद्रित योजनाओं संग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जुगलबंदी के जरिए भाजपा ने लगातार 2 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का किला ध्वस्त किया है। यूपी में ध्रुवीकरण का चुनावी असर विधानसभा चुनावों में खूब दिखा है। मुजफ्फरनगर दंगा, राम मंदिर, सीएए, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर विपक्ष जितना मुखर हुआ, भाजपा के लिए ध्रुवीकरण की ज़मीन उतनी ही उर्वरा हुई। अलग अलग जातीय वोट आधारों पर टिके क्षेत्रीय दलों के लिए भावनात्मक मुद्दे सबसे बड़ा खतरा बने और उन्होंने जातीय गणित और समीकरणों को वितर तितर कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में ही चॉइस इतनी साफ दिखी कि लड़ाई भाजपा और सपा में सीधी हो गई। करीब 1/4 टिकट मुसलमानों को देने के बाद भी बसपा महज 1 सीट पर सिमट गई। उसके कोर वोट में भी सेंध लगी। यही वजह है कि यूसीसी पर आक्रामकता दिखाकर विपक्ष भाजपा के लिए चुनावी पिच तैयार नहीं करना चाहता। एक नेता का कहना है कि भाजपा ये साबित करना चाहती है कि विपक्षी दल यूसीसी की राह में रोड़ा बन रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देना भाजपा के जाल में फंसना है, जो हम नहीं चाहते। आपका क्या कुछ कहना है? यूसीसी पर विपक्ष को क्या कदम उठाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।